हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मोनिका ओ माय डार्लिंग मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो फिल्म की शुरुआत हमें 6 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देव प्रसाद नाम के एक एम्प्लॉय को देख सकते हैं जो रोबोटिक कंपनी यूनिकॉर्न में काम करता है, लेकिन उसका उसी की कंपनी में मर्डर हो जाता है, वो भी उसके दोस्त के द्वारा जिसका नाम गौरिया है। लेकिन उसने ये मर्डर रोबोट की मदद से किया था, वो भी इस कारण से क्योंकि देव शालू से जल्द ही शादी करने वाला था, जिसे गौरिया सीक्रेटली प्यार करता था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था और इसी कारण उसने ये घिनौना अपराध कर दिया। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देख सकते हैं कि गौरी और शालू अब एक साथ हैं, जो दोनों ही अपनी कंपनी इवेंट में बैठे हुए हैं, जहां हम सत्यनारायण अधिकारी जो कि यूनिकॉर्न कंपनी का सीईओ है, उसने लेटेस्ट बोर्ड मेंबर की अनाउंसमेंट की है, जिसमें जयंत का नाम है। जैसे सत्यनारायण की मुलाकात IIT में हुई थी और वहीं से उसने उसे हायर किया था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि जयंत अधिकारी के बाद सीईओ की जगह लेने वाला है, वो भी इस कारण से क्योंकि वो अधिकारी की बेटी निकी से जल्द ही शादी करने वाला है। और हमें ये भी पता चलता है कि शालू जयंत की सिस्टर है, पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जयंत कोई सीधा साधा इंसान नहीं, बल्कि वो सत्यनारायण अधिकारी की सेक्रेटरी मोनिका के साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप में है, जिसने अब ये दावा किया है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि मोनिका अब माँ बनने वाली है, जो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि जयंत का है। जिस बात से वो काफी वरीड हो जाता है और उसे वो बच्चा अबॉर्ट करने तक का सजेस्ट करता है, लेकिन उसके लिए मोनिका रेडी नहीं है, बल्कि उसे अब जयंत से फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। पर थोड़े समय बाद जयंत को ये पता चलता है कि मोनिका उसे अकेले नहीं बल्कि और 2 शख्स को भी बेवकूफ बना रही है, वो भी उन्हें सेम चीज कहते हुए, जिसमें निशिकांत अधिकारी शामिल है, यानी कि जयंत का होने वाला ब्रदर इन लॉ, साथ ही उनके कंपनी का CFO जिसका नाम अरविंद है। और उन तीनों को मोनिका के द्वारा कुछ मैसेजेस भेजे गए थे कि वो उस बच्चे के बारे में सभी लोगों को बता देगी, जिस कारण वो तीनों एक जगह जमा होते हैं और ये प्लान करते हैं कि उन्हें मोनिका को मार देना चाहिए। जो प्लान सबसे पहले निशिकांत के ही दिमाग में आया है, जिसके लिए उसने अरविंद और जयंत के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तक ले लिए हैं, क्योंकि निशांत मोनिका को मारेगा और उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का काम जयंत करेगा, लेकिन उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का काम अरविंद का है, जिस कारण उसे ही निशिकांत ने उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, ताकि वो दोनों अपनी बात से मुखरे नहीं। और हम देख सकते हैं कि निशिकांत ने मोनिका का मर्डर कर दिया है और जयंत जो कि निकी के साथ ट्रिप पर गया हुआ था, वो उससे छुपकर मोनिका की बॉडी को अरविंद के पास तो ले आता है, लेकिन वो उस बॉडी को अकेले ठिकाने लगाने से काफी डर रहा होता है, जिस कारण जयंत उसका साथ देता है, लेकिन वो लोग वो बॉडी को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ आते हैं। पर दूसरे दिन जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं, तो वहाँ उन लोगों की मुलाकात मोनिका से होती है, जो जिंदा है और उनके सामने सही सलामत खड़ी हुई है, जिसे देख वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि जो बॉडी कल रात उन लोगों ने डंप की थी, वो और किसी की नहीं बल्कि निशिकांत की थी, जिसका मर्डर का इल्जाम और किसी पर नहीं बल्कि ACP नायडू ने जयंत पर लगाया है, क्योंकि निशिकांत और जयंत की इतनी नहीं बनती थी, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण वो उसे अरेस्ट नहीं करती, बल्कि उस पर अपना शक बनाए रखती है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि अरविंद और जयंत को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स को खोलने से पहले जयंत को न्यूज से ये पता चलता है कि अरविंद के पास एक मिस्टीरियस बॉक्स आया था, जिसे जैसे ही उसने खोला तो उसमें से एक जहरीला सांप निकला, जिसने अरविंद को डस लिया, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। और अब हम देख सकते हैं कि जयंत के बॉक्स में वही सेम स्नेक है, लेकिन जयंत उसे बचने में कामयाब होता है, वो भी जरा भी मूवमेंट ना करते हुए, जिस कारण वो स्नेक उसे छोड़ वहाँ से चला जाता है। पर अभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जयंत को ये पता चलता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को उन लोगों ने निशिकांत के साथ साइन किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ लग चुका है और वही शख्स उन लोगों के साथ ये सारे गेम्स
खेल रहा है, यानी कि सिर्फ अब जयंत के साथ, जिस कारण वो इन सारी चीजों का ब्लेम मोनिका पर ही डालता है जिसने निशिकांत को मारा है, और अरविंद के बाद अब वो जयंत के पीछे लगी हुई है, जिससे वो कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है और साथ ही उसे मारने तक की कोशिश करता है। लेकिन उस कारण मोनिका उसे ये बता देती है कि उसने निशिकांत और अरविंद को मारने का कभी सोचा ही नहीं, बल्कि उसने ये भी नहीं सोचा कि जयंत को मारा जाए, क्योंकि जयंत ही एक ऐसा सोर्स है जिससे मोनिका को पैसे मिल सकते हैं, और अगर वही मर गया तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। जो पॉइंट भी सही है, लेकिन उनकी बातचीत पूरी हो उससे पहले ही जयंत ये नोटिस कर सकता है कि मोनिका की भी डेथ हो चुकी है, जिसे किसी ने पॉइजन दे दिया है, जिससे घबरा कर वो उस क्राइम सीन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टक्कर मोनिका के बिल्डिंग में रह रही एक ब्लाइंड वुमन से हो जाती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि शालू को देव प्रकाश यानी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ की फाइल मिल जाती है, जिस कारण एक सिक्योरिटी हेड फरीदी को फायर किया गया था। लेकिन उस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ था कि जयंत के बनाए हुए रोबोट के माल फंक्शन के कारण देव प्रसाद की मौत हुई थी, और उस फाइल को पढ़ने के बाद अब शालू ये सोच बैठी है कि देव की डेथ में और किसी का नहीं बल्कि समहाउ जयंत का ही हाथ था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जयंत अपनी बहन को ये अश्योर करवाता है कि उसने ये सारी चीजें नहीं की, बल्कि फरीदी से बात करने पर उसे ये पता चला है कि उसके बनाए हुए रोबोट्स का माल फंक्शन नहीं हुआ था, बल्कि उसे इन सारी चीजों में फंसाया जा रहा है। तो अब जयंत ने ये डिसाइड किया है कि वो उसके रोबोट को हैक कर उसके मैनुअल फंक्शन को चेक करेगा, वो भी देव की डेथ के दिन कि किसने उस रोबोट को मैनुअली चलाया था, जिससे ये साबित हो जाएगा कि जयंत का बनाया हुआ रोबोट का माल फंक्शन नहीं हुआ था और कोई उसे इन सारी चीजों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसे चेक करने के लिए जयंत गौरी के साथ फैक्ट्री यहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे सच तो पता चल चुका है, पर गौरी उस पर अटैक कर देता है। साथ ही गौरी ने उसे ये भी कन्फेस किया है कि उसने निशिकांत और अरविंद को मारा है, क्योंकि जिस दिन उसने देव को मारा था उस दिन निशिकांत भी मौजूद था और उसने गौरी को ये घिनौना अपराध कमिट करते हुए देख लिया था, जिस कारण वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और साथ ही उसने उसे मोनिका को मारने तक की बात कही थी। लेकिन उसने मोनिका को नहीं बल्कि निशिकांत को ही मार दिया, क्योंकि गौरी ने इस काम को करने से मना कर दिया था और निशिकांत ने उसे ये धमकी दी थी कि वो देव की मौत के बारे में जाकर शालू को सब सच बता देगा। पर उसे मारने के बाद निशिकांत से उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला और साथ ही उसने ये मान लिया कि अरविंद और जयंत को भी देव की मौत के बारे में पता होगा, जिस कारण उसे ही वो अरविंद और जयंत को मारना चाहता था। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी रियलाइज हो गया कि जयंत को देव की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर उसी के साथ गौरी ने जयंत को ये भी बताया है कि उसने मोनिका को नहीं मारा, बल्कि उसका ये मानना है कि मोनिका को उसी की कंपनी से किसी पावरफुल शख्स ने मारा है, जिसे वो जयंत को मारने के बाद ढूंढकर उसे भी खत्म कर देगा। और हम देख सकते हैं कि गौरी ठीक देव की ही तरह रोबोट की मदद से जयंत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जयंत खुद को बचाने में कामयाब होता है और उस रोबोट को मैनुअली इस्तेमाल कर गौरी को मारने में कामयाब होता है। और एसीपी नायडू को ये बताने में भी कि उसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया और साथ ही वो सभी की मौत का इल्जाम गौरी पर ही डाल देता है। लेकिन एसीपी नायडू ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोनिका को गौरी ने मारा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मोनिका को और किसी ने नहीं बल्कि जयंत ने मारा है, वो भी उस ब्लाइंड लेडी की वजह से जिसकी टक्कर उस रात जयंत से हुई थी, जिसने जयंत के परफ्यूम को कैच कर लिया, जो परफ्यूम ऑफिस में सिर्फ जयंत ही इस्तेमाल करता है। पर फिर भी एसीपी नायडू उसे गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि जयंत को न्यूज के जरिए ये पता चलता है कि उनकी ही ऑफिस का एक और एम्प्लॉय जिसका नाम तमंग है, उसने मोनिका को पॉइजन किया था, जो उसे उसके बच्चे को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन मोनिका की डेथ के बाद उसने इतना गिल्टी महसूस किया कि मोनिका को दिए हुए पॉइजन की मदद से ही उसने खुद की भी जान ले ली, जो चीज अब जयंत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, जिस कारण वो एसीपी नायडू से ये पूछता है कि सच में मोनिका प्रेग्नेंट थी या नहीं, जिसका जवाब तो नहीं देती बल्कि उससे एक सवाल पूछती है कि अगर मोनिका का बच्चा पैदा होता तो वो तुम्हारा क्या लगता। और जरा भी ना झिझकते हुए जयंत उसे यही कहता है कि मे भी वो उसका बेटा ये बेटी लगता, लेकिन एसीपी नायडू उसे ये बताती है कि नहीं, बल्कि वो तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ लगता, जिस चीज से हमें और जयंत को ये समझ आता है कि एक्चुअल में मोनिका
उन लोगों के अलावा एक्चुअल में सत्यनारायण को ब्लैकमेल कर रही थी, जिस कारण सत्यनारायण ने तमंग को उसे मारने के लिए कहा, जिसके बदले उसने उसे बोर्ड ऑफ मेंबर में सीट देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन उसने ये बात खुद तो नहीं बल्कि तमंग ने कही थी, जिस कारण सत्यनारायण ने ये डिसाइड किया कि वो नायडू की मदद से तमंग को मार गिराए। यानी कि तमंग को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद एसीपी नायडू है। भले ही मोनिका को तमंग ने क्यों ना मारा हो, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल मास्टरमाइंड उस मर्डर का और कोई नहीं बल्कि सत्यनारायण अधिकारी था। जो बात खत्म होते ही एसीपी नायडू जैन को जिंदा रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक करप्ट ऑफिसर है जो सत्यनारायण के लिए काम करती है। लेकिन उसी के साथ उसे अब ये भी पता है कि सत्यनारायण के पास उसकी जगह जयंत लेने वाला है, यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी का आने वाला फ्यूचर सीईओ और कोई नहीं जयंत है। तो वो उसके लिए काफी प्रॉफिटेबल कस्टमर है। लेकिन उसी के साथ जयंत को अभी तक ये नहीं पता कि उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुआ क्या है। लेकिन उसे ढूंढने पर वो कॉन्ट्रैक्ट उसे गौर्य के घर मिलता है और उसे वो जला देता है। लेकिन वहाँ उसका सामना दो स्नेक से होता है और जैसे ही वो दो स्नेक जयंत पर अटैक करते हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जयंत के हाथों वो जलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी गिर जाता है। यानी कि हमें ये नहीं बताया गया कि जयंत उस सिचुएशन में बचा है या फिर उसकी मौत हो गई। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।